सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। इस बहुलतावादी देश में जैसे कई दूसरे त्योहारों के रंग हैं, वैसे ही होली और उससे जुड़ी ठिठोलियों के भी अनेक रंग हैं। कुछ परंपरा, आस्था व भक्ति से सने हुए तो कुछ खालिस हास परिहास, उल्लास और शोखों के भी हैं। कोई चाहे तो इन्हें भंग के रंग और तरंग वाले भी कह सकते हैं। शौक दीदार फरमाने वाले तो कई बार ये देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि ब्रज के बरसाने में जाकर ये रंग लठमार हो जाते हैं तो अवध पहुंचकर गंगा जमुनी हो जाते हैं। अयोध्या की बात करें तो उसमें होली का हुड़दंग 5 दिन पहले रंग भरी एकादशी के उत्सव से ही शुरू हो जाता है। इस अवसर पर नागा साधु हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमंत लला के साथ होली खेलते, फिर उनके निशान के साथ अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा पर निकल जाते हैं। यह परिक्रमा सारे मठों मंदिरों के रंगोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण होती है। फिर तो सारा संत समाज सड़कों पर निकल आता है और सारे भेदभाव भूलकर 5 दिन रंगों के साथ भंग आदि की तरंग में डूबता उतराता रहता है। यूँ अवध में होली के रंगों की गिनती तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसकी गंगा जमुनी तहजीब की रंगत शामिल ना हो जाए। नवाबों द्वारा पोषित और अपने अनूठेपन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इस तहजीब का जादू ही कुछ ऐसा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या गली, क्या मोहल्ले और क्या चौराहे, जलती होलिकाएं और रंगे पुते चेहरों वाले हुड़दंग मचाते हुरियारे किसी को भी बिना पर होली से बेगानगी बरतने का मौका नहीं देते। इस तहजीब की नींव अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने अपने तत्कालीन राजधानी फैज़ाबाद में रखी थी। 26 जनवरी 1775 को उन्होंने फैज़ाबाद में ही अंतिम सांस भी ली। यूँ उन्हें कई तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। वे अपने सारे दरबारियों के साथ फूलों के रंग से होली खेला करते थे। ये परंपरा आगे चलकर आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के काल तक मजबूत बनी रही। आसिफ उद दौला की बेगम शम्सुन्निसा, उस दुल्हन बेगम को भी जो दुल्हन के फैज़ाबादी नाम से शायरी भी करती थी, रंग खेलने का बहुत शौक़ था। शम्सुन्निसा 1769 में फैज़ाबाद में ही आसिफ उद दौला से शादी रचाकर दुल्हन बेगम बनी थी और उनके सबसे चहती बेगम भी थी। एक होली पर आसिफ उद दौला शीश महल स्थित दौलत सराय सुल्तानी पर रंग खेल रहे थे तो हुरियारों ने दुल्हन बेगम पर भी रंग डालने की ख्वाहिश जताई। तब बेगम ने अपने उजले कपड़े बाहर भेजे और हुरियारों से ने उन पर जी भरकर रंग छिड़का। फिर वे रंग सने कपड़े वापस महल में ले जाए गए, जहां बेगम उन्हें पहनकर खूब उल्लासित हुई और दिन भर उन्हें ही पहने घूमती रहीं। आसिफ उद दौला के बाद के नवाबों में से कई को लोग उनकी होली खेलने के ख़ास अंदाज के कारण ही जानते हैं। नवाब सआदत अली खां के ज़माने में होली का गंगा जमुनी रंग तब और गाढ़ा हो गया जब उन्होंने होली के लिए राजकोष से धन देने की परंपरा डाली। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने होली पर कई ठुमरियाँ लिखी हैं। उनको कृष्ण बनकर होली खेलने का बहुत शौक़ था। अपनी नवाबी के दौर में वे रासलीला की तर्ज पर रहस्य का प्रदर्शन करते थे, जिसमें वे खुद कृष्ण बनते और उनकी चहती बेगमें गोपियों की भूमिका निभाती थीं। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इसे लेकर नाक भोंपी सिकोड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी कान नहीं दिया। आसिफ उद दौला की राह पर चलते और कहते रहे, हम इश्क के बंदे हैं, मज़हब से नहीं वाकिफ़, गर काबा हुआ तो क्या, बुत खाना हुआ तो क्या। एक बार तो मुहर्रम का मातम भी उनको होली खेलने से नहीं रोक पाया था। दरअसल हुआ ये था कि संयोग से होली और मुहर्रम एक ही दिन पड़ गए। जैसे इस बार जुम्मे के दिन होली पड़ रही है रमज़ान में, फिर तो अंदेशा हुआ कि होली की खुशी और मुहर्रम के मातम में टकराव न हो जाए। इस अंदेशे के चलते लखनऊ के कई अंचलों में हुरियारों ने मुहर्रम वालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए होली ने खेलने का फैसला किया। तो वाजिद अली शाह ने उन्हें इस सदाशिते का ऐसा सिला दिया कि कुछ ने पूछिए। उन्होंने कहा, अगर हिंदू मुसलमानों की भावनाओं का इतना सम्मान करते हैं तो उन्हें ठेस न पहुँचे। इसके लिए होली नहीं खेल रहे तो मुसलमानों का भी फ़र्ज़ है कि वे हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने बिना देर किए ऐलान करा दिया कि अवध में न सिर्फ मुहर्रम के ही दिन होली मनाई जाएगी, बल्कि नवाब खुद उसमें हिस्सा लेने पहुंचेंगे। उन्होंने इस ऐलान पर अमल भी किया और सबसे पहले रंग खेलकर होली की शुरुआत भी की। उनकी एक प्रसिद्ध ठुमरी है, मोरे कन्हैया जो आए पलट के,
अब के होली में खेलूंगी डट के, उनके पीछे में चुपके से जाके रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के। एक वो ज़माना था। अंग्रेज़ों द्वारा उनकी बेदखली के बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उनके नाबालिग बेटे ब्रिजिस कद्र की ताजपोशी के बाद सूबे की बागडोर उनकी मां बेगम हजरत महल के हाथ आई तो उन्होंने भी होली के इन गंगा जमुनी रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। गोरी सत्ता द्वारा कत्लो गारत के उन दिनों में बेगम ने सारे अवधवासियों को एकता के सूत्र में जोड़े रखने के लिए जिस तरह होली, ईद, दशहरे और दिवाली के सारे आयोजनों को भी स्वरूप प्रदान किया, उसके लिए कवियों ने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें अवध के ओज तेज की लाली कहा है। ये सही है कि अब वक्त की मार ने उस होली के कई रंगों को बदरंग करके रख दिया है, लेकिन लखनऊ में आज भी हुरियारे होली खेलते हुए मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं तो वे वहाँ उन पर इत्र छिड़का जाता है और मुंह मीठा कराकर स्वागत भी किया जाता है। फिर तो फ़िज़ा में मोहब्बत का रंग ऐसे चलता है कि किसी को अपना हिंदू या मुसलमान होना याद ही नहीं रह जाता। इससे पहले बसंत पंचमी के दिन शहर के नुक्कड़ों पर होली का दहन के लिए रेंडी के पेड़ गाड़े जाते और लकड़ियाँ जमा की जाती हैं, तो इस काम में भी गंगा जमुना तहजीब अंगड़ाई लेती ही है। शहर के इलाकों में इसका हम सारा जिम्मा मुस्लिम तबके के लोग ही उठाते हैं और जहाँ पूरा नहीं उठाते वहाँ उसमें हिस्सा तो बटाते ही हैं। शायर सरशार सैलानी ने अपनी ये पंक्ति यकीनन उन्हीं को लक्ष्य करके लिखी है। चमन में इख्तिलात ए रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यह भी कि होली एक रंगी त्यौहार नहीं है। लखनऊ से सटे बाराबंकी ज़िले में स्थित संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर जलाई और खेले जाने वाली सूफियाना मिजाज की होली के रंग भी कम निराले नहीं होते। संत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पर खेली जाने वाली इस होली में रंग और गुलाल ही नहीं उड़ते, मिठाइयाँ और पकवान भी बांटे जाते हैं। दरगाह में बसंत पंचमी के बाद से ही होली जैसा माहौल दिखाई देने लगता है। जानकारों के अनुसार यह अवध की ही नहीं देश की इकलौती ऐसी दरगाह है जहाँ होली पर जश्न मनता है। कौमी एकता गेट पर फूलों के साथ चादर का जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें जो रब है वही राम है का संदेश दिया जाता है। ये वीडियो फैज़ाबाद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह के एक लेख पर आधारित है। हमने उनकी हालांकि इजाज़त नहीं ली है, उनसे माफ़ी के साथ हमने इस पर एक वीडियो बनाया है। होली का त्यौहार है, आप सब होली खेलिए, डरिए मत, बाहर निकलिए। अगर कोई आप पर रंग डाल भी देता है किसी वजह से, गलती से या जानबूझकर, तो उसको नज़रअंदाज करिए, हंसकर टाल दीजिए, बल्कि गले लगा लीजिए। ये त्यौहार हम सब का है, इस देश का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है। इस संदेश के साथ मैं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।